बीजेपी ने 2019 की चुनावी तैयारियों के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने संगठन चुनावों को टालते हुए आम चुनाव में मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला लिया है। अमित शाह का 3 साल का कार्यकाल अगले साल जनवरी में ही समाप्त हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं और ऐसे में बीजेपी नई टीम के साथ चुनाव में उतरना नहीं चाहती, इसलिए उसने मौजूदा टीम को ही बनाए रखने का फैसला लिया। शनिवार सुबह बीजेपी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की शुरुआत हुई है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी ने अजय बीजेपी का नारा दिया है। मीटिंग का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम 2019 में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे पास मोदी जैसे नेता हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है और इस मीटिंग में पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। इस मौके पर चुनावी राज्य अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक में SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद जो हालात बने हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी तय करेगी कि इस मामले पर विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है और जो भ्रम की स्थिति खड़ी हुई है उससे किस तरह से निपटा जाए। माना जा रहा है कि दलितों के बीच अपना मैसेज देने के लिए ही पार्टी पहली बार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी NRC को लेकर भी चर्चा करेगी। बीजेपी के एजेंडे में होगा इस मीटिंग में घरेलू और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। इसके अलावा अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी और उसके परिणामों पर भी चर्चा होगी। तो अहम बैठक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त चल रही है। तो निगाहें इस बैठक पर लगी हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी क्या दिशा तय करेगी लोकसभा चुनावों की 2019 के लिए। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, इसका भी मंथन होगा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो ये बैठक शुरू होने वाली है क्योंकि ये बैठक पहले रखी गई थी 18-19 अगस्त को और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था, जिसके बाद ये इस बैठक को टाल दिया गया। अब बीजेपी नए सिरे से इस बैठक को आज और कल शनिवार और इतवार 2 दिवसीय बैठक है और जो एजेंडा है बीजेपी का वो निश्चित तौर पर चुनाव तो है ही, लेकिन साथ में SC/ST कानून के तहत जो बदलाव किए गए हैं उस पर भी क्या संभवतः बीजेपी इस पर रिस्पॉन्स करेगी। संजय हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक हो रही है ये ठीक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रही है। कुल मिलाकर के पूरा की पूरा जो एजेंडा है चुनावों की तैयारी है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी। लेकिन इसके पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें अमित शाह ने पूरी की पूरी तैयारी 2019 के आम चुनाव की करने की घोषणा की, पूरा ऐलान किया। सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को रोड मैप दिया कि किस तरीके से 2019 में चुनाव में जाना है, बीजेपी को किस तरीके से काम करना है। 23 सूत्रीय एजेंडा दिया है। NRC की बस देश भर में चलाने का फैसला किया है। कई सारे एजेंडे दिए हैं अमित शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को। बूथ स्तर पर टीम तैयार करें, मतदान केंद्रों की स्थापना करें, 20-20 युवा, 10-10 महिलाओं की एक-एक बूथ पर एक-एक मतदान केंद्र पर स्थापना करें। जब तक बीजेपी के नेता बूथ नहीं जीतेंगे, चुनाव नहीं जीत सकते। तो अमित शाह ने पूरा की पूरा 23 सूत्री एक तरह से आप कह सकती हैं एजेंडा दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि अब अगले 1 साल तक संगठन के कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे, यानी कि संगठन चुनाव का कार्यक्रम भी 1 साल के लिए टाल दिया गया है। यानी कि अब अमित शाह अगले 1 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे बीजेपी के। कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में किए गए हैं। अब राष्ट्रीय संजय, जो बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी सुबह, उसमें ही ये 23 सूत्रीय एजेंडा भी फिक्सअप किया गया और साथ ही ये बताया गया, जो कि हमारे सूत्र भी बता रहे थे, जैसे कि संजय ने भी बताया कि संगठन चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया गया है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बने रहेंगे। यानी